राजकुमारी। वसुंधरा राजे का बेहतर विकल्प बनेंगी दिया कुमारी। मेवाड़ की सीट और राजपूतों का समीकरण है जरूरी। दिया की कुर्सी से नजदीकी और राजे को आखिर क्यों मिल रही है दूरी? शिवाजी राव सिंधिया की बेटी और ग्वालियर की राजकुमारी वसुंधरा राजे एक ऐसा सियासी चेहरा जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ और फिर राजस्थान के धौलपुर में उनका विवाह एक राजघराने में हुआ था, यानी राज ठाट उन्हें विरासत में मिली। सियासी गलियारों में सिंधिया परिवार की राजनीति और उनके ठाट बाट बेहद चर्चे में रहते हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में राजे के भाई माधव राव सिंधिया और उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की धमक सुनाई देती है, तो वहीं राजस्थान में राजे का कोई तोड़ निकाल पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस मिथक को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। पार्टी के अनुसार अगर महारानी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है राजकुमारी, क्योंकि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है उसी तरह महारानी की काट के लिए कोई राजकुमारी ही जीत का सेहरा बीजेपी के सिर पर बांध सकती है। और ये नाम चुना है बीजेपी ने दिया कुमारी का। दिया कुमारी राजस्थान के जयपुर की राजकुमारी है, जिनकी सुंदरता और राजनीति का कोई तोड़ नहीं है। कौन है वसुंधरा का विकल्प बनने वाली दिया कुमारी? सत्ता परिवर्तन के साथ क्या बदलेगा सीएम का चेहरा भी? राजनीति से लेकर लव स्टोरी तक को लेकर चर्चा में रही। दादी के नक्शे कदम पर चलने वाली जिद्दी राजकुमारी। दिया कुमारी का जन्म 30 सितंबर 1971 को जयपुर के एक राजघराने में हुआ। उनके पिता का नाम महाराजा सवाई सिंह और माता का नाम पद्मिनी देवी है। दिया कुमारी राजघराने के इकलौती संतान है। राजनीति में दिया कुमारी की जितनी चर्चा होती है, उनका निजी जीवन भी उतना ही चर्चा में रहा। सुंदरता और सद्गुणों से भरपूर दिया कुमारी हमेशा से ही जिद्दी स्वभाव की रही है। इसी जिद के चलते एक राजघराने से होने के बावजूद उन्होंने एक आम आदमी से शादी की। दरअसल दिया कुमारी को राजमहल में काम करने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेंद्र सिंह से प्यार हो गया। परिवार ने इस मोहब्बत का पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद दिया कुमारी ने नरेंद्र सिंह से कुछ महीनों के लिए दूरियां बना ली, लेकिन ये प्यार कम ना हुआ। जिसके बाद दोनों ने गुपचुप तरीके से साल 1994 में आर्य समाज के तरीके से शादी कर ली। 2 साल तक इस शादी की जानकारी अपने परिवार को नहीं दी और कुछ सालों बाद 1997 को दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह की दोनों परिवारों ने मिलकर भव्य तरीके से शादी कराई। राजपूत समुदाय ने एक ही गोत्र होने के चलते दिया कुमारी की शादी का पुरजोर विरोध किया। उनके पिता राजभवानी सिंह को राजपूत महासभा अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा, लेकिन दिया कुमारी अपने फैसले पर अड़ी रही। कुछ समय बाद एक खबर आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, जब साल 2019 में दोनों ने निजी कारणों का हवाला देकर एक दूसरे से तलाक ले लिया। निजी जीवन के बाद अब उनके राजनीतिक सफर के बारे में आपको बताते हैं। दिया कुमारी 10 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। जयपुर में एक भव्य रैली के दौरान 2 लाख लोगों की भीड़ के बीच उन्होंने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे जैसी हस्तियों की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। दिया कुमारी ने साल 2013 का राजस्थान विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में विधानसभा सदस्य यानी एमएलए का पद उन्होंने हासिल कर दिया। दिया कुमारी 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस मंच से सांसद चुनी गई। पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के वक्त जब उन्होंने मंच संभाला तो उनके नाम की सीएम पद के लिए खूब चर्चा हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी अब राज्य के विकल्प के तौर पर दिया कुमारी को देख रही है, लेकिन क्या इससे बीजेपी को कुछ हासिल होगा, ये सवाल भी है कि दिया कुमारी को राज्य से ऊपर चुनकर क्या भाजपा कोई गलती तो नहीं कर रही। जातिगत रणनीति को संभाल लेंगी दिया कुमारी। महारानी के खिलाफ राजकुमारी का होगा मेल। साफ सुथरी छवि और बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को मिलेगी धार।
मेवाड़ की सीट को लेकर भी है भरोसा। राजस्थान में आनंदपाल मामले के बाद राजपूतों में बीजेपी के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने राजपूत चेहरे को चुनकर जीत की कोशिश की। आनंदपाल मामले की वजह से पिछले विधानसभा चुनावों में मामूली वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई। इस बार राजपूत वोट बटोरने के लिए दिया कुमारी से बेहतर राजपूत चेहरा फिलहाल बीजेपी के पास और कोई नहीं है। राजस्थान में 14% राजपूत हैं, जिनका 60 विधानसभा सीटों पर खासा असर है। इसके अलावा दिया कुमारी मेवाड़ के राजसमंद से सांसद है। जनता के बीच रहकर दिया कुमारी ने मेवाड़ में भी अपनी जगह बना ली। राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान पर राज करता है। एक ये फैक्टर भी है कि बीजेपी ने दिया कुमारी पर ज्यादा भरोसा जताया है। दिया कुमारी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जमकर बोलती है। उन्होंने एक बार आगरा के ताजमहल पर अपना दावा ठोका था और कहा था कि उनके पास कागजात भी है। ये जगह उनके पूर्वजों की है। मुगलों ने उस पर कब्जा कर ताजमहल बनवाया था। कुल मिलाकर बीजेपी के फॉर्मूले पर दिया कुमारी सटीक फिट बैठ रही है। लेकिन राजस्थान में ये प्रयोग कहीं बीजेपी पर उल्टा ना पड़ जाए। इस वक्त वसुंधरा राजे की नाराजगी इस बात का उदाहरण है कि इन चुनावों में बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा प्रभावी हो रही है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या दिया कुमारी राजे का बेहतर विकल्प हो सकती है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।